चलिए, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब टाइम एंड वर्क में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनका हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए। सीधे सीधे कहिए, पिछले कुछ सालों में टाइम एंड वर्क से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनका लाइव सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का क्लास बेहद ही शानदार, बेहद ही खास है। बस आप सभी लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करें तो आप जैसा कि देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चन है उनका हम करेंगे सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और ये एक स्पेशल क्लास होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है टाइम एंड वर्क, उनका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ। गुड आफ्टरनून, सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो हम करते हैं एक एक कर करके सभी क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन। पहला सवाल और इसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एकदम ट्रिकली देने की कोशिश करेंगे। 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 24 दिन में करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि सर, सिंपल सी बात है कि 16 दिन में काम को, क्योंकि प्रश्न को घुमा के पूछा है, 16 दिन में काम को पूरा कराने के लिए हमको 9 आदमी की जरूरत पड़ती है। कितने आदमी की? यहां आदमी नहीं, यहां देखिए कह रहा है 9 आदमी एक काम को 16 दिन में, तो 24 दिनों में कितने आदमी करेंगे काम को पूरा पूरा? यानी घुमा के थोड़ा सा प्रश्न पूछा है, तो हम भी बिल्कुल नॉर्मल वे में सॉल्यूशन देंगे कि भाई 16 दिन काम कराते हैं तो हमको 9 आदमी की जरूरत। 16 दिन में अगर हम काम करवाते हैं तो हमको 9 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम एक दिन में ही काम करवा दे तो तुरंत काम चाहिए, तो कम समय चाहिए तो व्यक्ति ज्यादा, और ज्यादा यानी 16 गुने 9। अब हमको चाहिए कि नहीं, हमको आराम आराम से काम दो भाई, 24 दिन में हमें काम कराना हो, तो 16 गुने 9 बटे 24, ठीक है। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, यानी 3 दूनी 6 दिन में काम कंप्लीट हो, 6 व्यक्ति मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे अगर आपको 24 दिन में आपको काम करवाना हो तो। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब है रेलवे, एसएससी, डिफेंस या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, उसका हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का क्लास होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा स्पेशल, ठीक है। सब लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सीखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का एक अलग ही डिमांड होता है बच्चों को। यहां देखिए, समान समय में, कोई बात नहीं, सवाल कह रहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अधिक काम करने का मतलब है भाई कार्य क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है। कह रहा है बी अकेला काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर, देखो जी, पहले यहां लिखते हैं हम ए और यहां लिखते हैं बी। पहले कार्य क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो कह रहा है समान समय में ए बी की अपेक्षा में 50% अधिक कार्य। अधिक काम करने का मतलब है कि भाई ए जो है वो बी की अपेक्षा में 50% अधिक काम करता है, यानी बी की कार्य क्षमता 100%, तो ये 150%। आई बात समझ में? 50 या 150, 50 दूनी 100, यानी अधिक काम करना यानी दोनों की कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो कह रहा है ए बी की अपेक्षा में 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेला काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी, तो हम कहेंगे ना कि सर 2 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में। शॉर्टकट, थोड़ा शॉर्टकट चलिए, ज्यादा लंबा मेथड से रिजल्ट नहीं होगा फिर आपका। तो हम कहेंगे सर, देखिए कह रहा है बी अकेला काम को 20 दिन में, तो बी की कार्य क्षमता 2 है ना माय डियर स्टूडेंट, तो कहेंगे 2 कार्य क्षमता वाला 20 दिनों में। तो सवाल क्या पूछ रहा है? ए और बी मिलकर, ए और बी मिलेगा तो कार्य क्षमता जुटेगा ना भाई, तो 5 कार्य क्षमता वाला कितने दिन में? 2 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में, तो 2 गुने 20 किए तो कुल काम को दर्शाए। अब वही काम आप दोनों मिलकर करना चाहता है, तो भाई कैपेसिटी बढ़ेगा। जब आदमी का सहयोग होगा, 4-5 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे तो काम जल्दी समाप्त होगा ना। तो वही है कि 2 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में, अब दोनों मिल जाएगा, तो 2 और 3 5 हो गया ना। 5 कार्य क्षमता वाला, 5 चक 20, 4 दूनी
8 डेज यानी 8 दिनों में कार्य को संपन्न करेगा। सी नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में? एकदम बिल्कुल 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 बिल्कुल। सब लोग अच्छे से समझते चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 8 दिन। एकदम ट्रिकली दे रहे। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि देखो भाई 2 कार्य क्षमता वाला, कहेंगे सर 2 कार्य क्षमता वाला, ये कार्य क्षमता लिखना 20 दिन, तो 1 कार्य क्षमता बराबर 20 गुने 2, 5 कार्य क्षमता बराबर 20 गुने 2/5, 8 दिन। तो लंबा चला जाएगा, शॉर्टकट थोड़ा चलिए। आई बात समझ में? बढ़े आगे? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल सीख रहे। जब तक एक बेहतर तरीका नहीं सीखेंगे तब तक आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और बहुत कम आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही तो पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बनाते चलो या फिर सीखते चलो, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करो। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है और अच्छा बी से कम दिन 10 दिन कम लेता है, तो बी उस काम को कर सकते, कोई बात नहीं। देखो ए थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक है लेकिन हम लोग काम कर लेंगे। ए और बी, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम मतलब कार्य क्षमता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो कारीगर होने का, उत्तम कारीगर होना मतलब कैपेसिटी, भाई हमारी कैपेसिटी आपसे 3 गुनी। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो बी को 1 मानिए और ये 3। और आपको पता है कि क्षमता और समय आपने शुरू से पढ़ रखा है टाइम एंड वर्क, क्षमता और समय एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 1। देखिए जिसकी कार्य क्षमता अधिक हो वो समय कम लेता है, बात क्लियर। और जिसकी कार्य क्षमता कम हो वो समय ज्यादा लेगा ऑब्वियसली, यानी कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का विपरीत होता है। अब देखिएगा कह रहे कह रहे किसी कार्य को करने में वो 20 से कितना दिन कम समय लेता है, कहेंगे सर 20 से 10 दिन कम समय लेता है। यहां देखिए कि बी कितना समय ले रहा है 3 और ए कितना ले रहा है 1, तो रेशियो में कितना कम ले रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाए आपको बेसिक में, ठीक है। कह रहा है सवाल कि ए, यहां पर ये ऐसे होना चाहिए था कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय ले रहा है, तो कहेंगे सर ए समय में 1 ले रहा है और बी समय में 3 ले रहा है, तो कहेंगे यहां पर समय में 2 का अंतर है, रेशियो में 2 का अंतर, और ये बी 10 दिन कम लेना है, तो दिन में 10 दिन का, तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 5, यानी ये 5 दिन लेगा, और 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 दिन, यानी ये 15 दिन लेगा। ये समझ में आया? ऑलरेडी इसके ऊपर हमने आपको बेसिक पढ़ाया था। कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है, ए किसी कार्य को करने में 20 से रेशियो में 2 कम समय ले रहा है, और समय में 10 दिन, तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15। तो सवाल कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो जी बी, सर जी बी करेगा 15 दिन में, वहां देख लो, ये आपका बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट 15 को उत्तर मारे, बहुत बढ़िया। आ रहा है समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर होते हुए चल रहा है। हर एक टॉपिक को बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आगे चलकर कोई डाउट ना रहे, कोई अंदर से मलाल ना रहे कि सर नहीं सीखे। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या समझ में आ रहा है, यस या नो का जवाब दीजिए सब लोग। सबको पता है कि ड्रीम क्लासेस अब एक बहुत ही प्यारा सा परिवार हो गया है। अब हमारे ऊपर ड्रीम क्लासेस के ऊपर 7 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं, 7 लाख सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स जो कह लीजिए आप लोग। सबको आ रहा है समझ में? हम बढ़े आगे, पक्का लॉक कर दे एकदम, बाद में कोई दिक्कत नहीं ना। सब लोग कमेंट करो कि सर समझ में आ रहा है, पक्का 100%। चलो फिर भाई जब आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखो 10 व्यक्तियों का एक समूह है, 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ठीक है। 10 व्यक्तियों का एक समूह किसी एक विशेष कार्य को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों समूह मिलकर कार्य पूर्ण होने में कितना दिन लगेगा, यदि समूह अपना संपूर्ण क्षमता को कार्य के अंश में पूरा करने में अनुपात, वही नॉर्मली पूछ रहा है भाई। देखिए 2 गो समूह है, 10-10 व्यक्तियों का टीम है। समूह नंबर ए जो है वो कह रहा है कि हम 10 दिन में काम करेंगे, ठीक है। और इसी का 10 व्यक्तियों का एक समूह नंबर बी है, ये कह रहा है कि हम काम करने में लेंगे 20 दिन।
बहुत ही सिंपल है, कितने का समूह है मतलब नहीं है, बस दोनों समूह बराबर है ना। सर 10 लोगों का ग्रुप है, पहला ग्रुप कह रहा है कि हम 10 दिन में काम कर देंगे, दूसरा ग्रुप कह रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर, फॉर्मूला तो आपको पता है कि जब ए की कार्य क्षमता ए का समय दिया रहे, बी का समय दिया रहे, तो दोनों मिलकर ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 10 गुने 20 बटे 20 प्लस 10 यानी 30, सीधे करिए ना, तो 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20 बटे 3 यानी 6.2/3 दिन। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम गणित हो रहा है मक्खन। ठीक है, आई बात समझ में? सब लोग कहिए यस सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। आपका उत्तर होगा नहीं 5.1/3 नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट उत्तर कर रहे थे सर 5.1/3, गलत बात। आपका ए नंबर ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, 6.2/3। सबको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, 100% आपका बी नंबर आंसर होगा। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में, ए और बी इकट्ठे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे डायमंड वर्क का। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का पूछ रहा है, फॉर्मूला भी अभी हमने बताया, ए बी बटे ए प्लस बी। मुझे तो लिखना भी नहीं चाहिए पर चलो कोई बात नहीं। 10 गुने 15 बटे ए प्लस बी, 15 10 25, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। गणित एकदम मक्खन। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो हम खुद ही टाइम पास नहीं करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? एकदम बढ़ते चलिए, एकदम बहादुर की तरह। चलो देखो जी, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता, तीसरे दिन सहायता मतलब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी। क्योंकि अगर ए का काम पहला दिन ए के साथ बी कर ले और दूसरा दिन ए के साथ सी कर ले, तो तीसरा दिन गया कहाँ, 2 ही दिन का काम है। यानी तीसरे दिन की सहायता का बात करने का कर रहा है, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, ऐसे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता में कितने दिन में पूरा करेगा? देखो जी सिंपल सी बात है, ये छोड़ छोड़ कर सवाल है कि एक दिन ए करेगा, तीसरे दिन सहायता करने का मतलब है कि सर पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा और तीसरा दिन सी। अच्छा, मन में आपका वो वाला विचार आ रहा है कि सर एक फॉर्मूला लगा देते ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस ये। पता है वो कब लगेगा? वो तब लगेगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करे, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में? कोई तीसरा चौथा पांचवा नहीं। यहाँ पर कह रहे तीसरे दिन सहायता, यानी पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन से। यानी ये छोड़ छोड़ कर वाला प्रश्न है। ये वो प्रश्न नहीं है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करे, तो तीनों मिलकर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बताया था ना मैंने आपको, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लेकिन वो तीनों मिलकर बोले तब। यहाँ तो कह रहा है भाई तीसरे दिन सहायता लेनी पड़ेगी ए को, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। ठीक है, तो यहां से ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, देखो ए बी सी, अगर समय की बात करें तो ये समय ले रहा है 20 दिन, ये ले रहा है 30 दिन और ये ले रहा है 60 दिन। तो समय का अपोजिट होता है भाई क्षमता। तो 20, 30, 60 का एलसीएम 60 होगा, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब क्योंकि एलसीएम हमने लिया है ना, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है आपको, हाइड है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो ये मिटा देने में ही फायदा है। और आपको पता है कि टोटल वर्क जो होता है, ठीक है, टोटल वर्क जो होता है वो एक व्यक्ति का समय और एक व्यक्ति की क्षमता, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी टोटल वर्क जो हो गया भाई वो 60 हो गया। अब देखिए कि अल्टरनेट, देखिए ना, कह रहे ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, यानी काम 3 दिन चलेगा, यानी पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए देखा जाए 3 दिन। ये क्वेश्चन शायद हमने छोड़ छोड़ कर वाले में नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ देखो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि ए किसी काम को 5 दिन, बी 6 दिन और सी 7 दिन, तो तीनों मिलकर ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो ये क्वेश्चन, ये छोड़ छोड़ कर वाला क्वेश्चन है। तो वह न्यूनतम समय, क्योंकि हमें टोटल काम कितना करना है 60 दिन, तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए बी और सी को कार्य करते हुए देखा जाए। कहेंगे सर पहला दिन ए दिखा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, 3 डेज। 3 डेज में काम क्या हुआ, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, 3 दू 5 और 1 6 काम।
कितना काम करवाना है, 60 काम, तो 10 से यहां गुना कर दीजिए, 10 से यहां गुना कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 30 डेज बराबर 60 वर्क। यही तो करवाना है भाई, यानी 30 दिन में आपको 60 काम होगा। ये क्या आ गया, ये वही तो, फिर तीसरा दिन कैसे होगा अगर वही वाला क्वेश्चन रहेगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो माय डियर स्टूडेंट, जिस हिसाब से इस प्रश्न का हाव भाव है, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि सर अगर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो 3 दिन में, देखिए प्रति तीसरे दिन की बात करें भाई, 2 दिन नहीं हो सकता इसमें, हमें काफी इस पर एक लंबा एक्सपीरियंस है हमें इस चीज को लेकर, ठीक है। तो ये 3 दिन में 3 दो 5 और 1 6 काम, 6 दही के साथ, ये एकदम 100% सही है कि अगर तीसरे दिन की सहायता लेगा तो ये होगा। एक क्वेश्चन ऐसी है कि ये किसी काम को 20 दिन में, जिस पर हम बात कर रहे थे, बी 30 दिन या तीसरा 60 दिन में, तो तीनों मिलकर तब ये फॉर्मूला लगेगा ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस। देखो हम करके देखते हैं, हो सकता है इस पर आ जाए, तो फिर हम इस क्वेश्चन को गलत मान देंगे, फिर 20 गुने 30 गुने 60 बटे ए बी, यानी 20 तिया 600, बी सी बी और सी 6 तिया 1800 प्लस सी ए 6 दूनी 1200, ठीक है। देखो भाई हमें भी लंबा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के ऊपर, अगर क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं है, 18 12 3000 और 600 3600 हो गया, 00 से 00, 6 6 36, 2 तिया 6, 3 से 3, भाई ऐसे में तो एक दिन आएगा आपका उत्तर ना, ये तो कभी असंभव ही है, ये बिल्कुल असंभव है। देख लो जी, कह रहा है कि वह न्यूनतम समय यहां से लिया गया होगा, 2 से गुना किया होगा, हमको पता है। कह रहे प्रति तीसरे दिन सहायता लेंगे ना, एकदम 100% है जी, आपका 30 डेज आपका करेक्ट आंसर है, एकदम दावे के साथ हम कहते हैं, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, कैसे कह रहा है, कह रहा है ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से करता है। प्रति तीसरे दिन का मतलब समझ रहे हैं आप, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि विचार कि सर एक दिन बी को कराइए एक दिन सी, तो पहला दिन ए के साथ बी करेगा, दूसरा दिन ए के साथ सी करेगा, तो 3 दिन का काम नहीं होगा, 2 ही दिन का काम। हमें भी एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। अगर आप कह रहे हैं कि सर पहला दिन ए के साथ बी करा दीजिए, दूसरा दिन ए के साथ सी करिए, तो 3 दिन कहाँ हुआ, यहाँ लिखता प्रति दूसरे दिन, तब आंसर आएगा आपका 20 दिन। हमें भी पता है इसका जो भी आंसर है, आई डोंट केयर, पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि भाई 3 दिन में 6 काम, ठीक है, तो 30 दिन में 60 काम। भाई सुनील दत्त, हमें भी एक्सपीरियंस है लंबा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं ये बिल्कुल सही है। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में, मतलब आप चाह रहे हैं कि एक दिन 2 दिन ए और बी कर ले, 2 दिन ए कर ले और तीसरा दिन ए बी सी, वो रूल होता है, बताइए आप ऐसे चलेगा काम? थर्ड ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, आपने 10 क्वेश्चन देखा होगा, हमने इसके ऊपर 100 बना रखा है प्रतिदिन, ठीक है। आप परेशान मत होइए, हम एकदम दावे के साथ कहते हैं इसका आंसर होगा 30 डेज। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन हजारों हमने सॉल्व किए हैं, ये पहली बार थोड़ी हमारे सामने आ रहा है। क्या दिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, हम जो बता दिए वो आपका सही आंसर है, बाकी आपकी जो मर्जी है वो मान लो। चलो, कह तो रहे हैं कि ऐसे ऐसे 20 से 25 बैच में, सिर्फ लाइव बात कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है, मतलब या तो 120 वो आदमी खाएगा, और अगर 120 आदमी अपने मुंह को बंद कर ले तो वही खाना कितना बच्चा खा सकता है, 200 बच्चा खा सकता है, ठीक है। 120 आदमी अथवा का मतलब या तो आदमी या तो बच्चा, 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है? तो आप देख लो भाई कि चूंकि 200 बच्चा का खाना 120 आदमी, बात समझ में है, तो एक बच्चा का खाना 120 बटे 200 आदमी, ठीक है ना, तो 150 बच्चों खाना खा लिया,
तो बाकी खाना कितने आदमी के लिए, तो बाकी खाना 50 बच्चा का खाना होगा ना, तो 50 बच्चा का खाना 120/200 गुने 50, 4 बार में 40 दिया 120। सर वो जो 50 बच्चा का खाना है वो 30 आदमी खा सकता है। नहीं नहीं, 2 दिन अकेले नहीं, कहां लिखा हुआ है 2 दिन अकेले, बताओ आप हमें। कह रहा है ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन। अरे भाई ये कहां लिखा हुआ है कि ए 2 दिन अकेले कर रहा है? यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप लोग चीजों को समझते हैं। अगर हम चाहें तो हम 20 आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर झंझट, लेकिन हम जब भी देना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं आपको। आपने ऐसे क्वेश्चन 10-20 देखे होंगे, हमने हजारों बनाए हैं अपने जीवन में, 1 2 10 20 नहीं, हजारों। 10 घंटे का शेड्यूल होता है हमारे, 24 घंटे का, यही करते हैं 10 घंटे इसके ऊपर, समझ रहे हैं। जब एक दुकानदार को आप देखिएगा ना, तो वो सब्जी को तौलता नहीं है, ऐसे ही दे देगा पन्नी में, क्योंकि उसको पता है कि उसको 1 kg में कितना आएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कह रहे ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। यानी बी और सी का सहायता, ये तो नहीं कह रहा है कि ए 2 दिन करेगा और अगला लास्ट दिन बी और सी आएगा। 30 होगा आंसर, चलो। नहीं तो फिर आप लोग मान लो 20, और क्या, जैसे आप लोग मानते हो भाई, माना की संख्या। अच्छा ये आंसर है, 200 आदमी का खाना, 200 बच्चा का खाना 120 आदमी, तो हम देख लिए कि 50 बच्चा, कह रहे 150 बच्चा खाना खा लिया, तो 50 बच्चा बचा ना, 50 को बच्चा की जगह कितना आदमी खा सकता है? सर 30 आदमी खा सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। हम जब भी बताएंगे आपके लिए बेस्ट ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखो मानने का तो कुछ भी मान सकते हो, मान लो कि भाई 20 आंसर होगा, हाँ इसमें क्या। सवाल है ए बी से आधा कार्य करता है एवं सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। यदि सी काम को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है, तब सब मिलकर काम को, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल करते हैं सॉल्व। कह रहे ए बी से आधा कार्य करता है और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। देखो ए बी, एक सेकेंड पहले ऐसे लिख लो, ए बी सी। कह रहे ए बी से आधा कार्य करता है, तो बी को मानिए 2, तो इसका आधा 1, इसको 4 मानिएगा तो इसको 2। ए बी से आधा कार्य करता है, कार्य करना मतलब समय नहीं, क्षमता, ठीक है। ए बी से आधा कार्य करता है और सी जो है ए और बी द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है। तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 काम, तो इसका आधा कितना करेगा? 1.5 काम। बात क्लियर है। कह रहे ए बी से आधा करता है, ए बी से आधा किया, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। और कह रहा है सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा, तो ये दोनों मिलकर कितना, 2 1 3, 3 का आधा, ये 1.5 काम करेगा। यदि सी कार्य को अकेले 12 दिन में, देखो जी सी की कार्य क्षमता क्या है, सी, कहेंगे सर 1.5 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में, शॉर्टकट में थोड़ा जा रहे हैं। कह रहे सी एक कार्य को 12 दिन में, तो किसी के कार्य क्षमता और समय को गुना करने से टोटल काम निकलता है, तो हमने टोटल काम निकल लिया कि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में, सी की कार्य क्षमता 1.5 है, तो 1.5 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में, तो सब मिलकर सब मिल जाएंगे भाई, तो 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5 कार्य क्षमता, क्योंकि 2 1 3, 3 और 1.5 4.5, 1.5 तिया 4.5, 3 चक 12, कितने दिनों में? ये वाला समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग। यस या नो में सब लोग जवाब दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो, ये आ गया होगा, ठीक है। एक कैपेसिटी देखो, टाइम एंड वर्क फुल्ली बेस्ड है कैपेसिटी के ऊपर, क्षमता के ऊपर, कार्य समय का कोई बहुत बड़ा बोलबाला नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जिसको क्षमता समझ में आ गया वो आगे चीजों को क्लियर कर लेगा।
हम बड़े हैं? नहीं नहीं, देखो अभी भी कुछ लोग ए मार रहे हैं ऑप्शन, भाई सी होगा ना। चलो, कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अनुभव अकेला कार्य को कितने दिन में। चलो कोई बात नहीं, दो व्यक्ति है भाई, एक है अभिषेक, इसको ए बी आई से, और एक अनुभव है, इसको ए एन यू से डिनोट किया। बहुत ही सिंपल फंडा है। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो मान लीजिए भाई कि अनुभव लिया होगा x, तो अभिषेक लेगा x-6, क्योंकि देखो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं बिना किए हुए। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। अनुभव लिया x दिन, तो अभिषेक लिया 6 दिन कम। दोनों, यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते, अच्छा ए का समय दिया रहे और बी का समय दिया रहे और दोनों मिलकर का समय पूछे, तो आपको पता है ना कि दोनों मिलकर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। कहेंगे हाँ सर सुने तो हैं। तो ए का समय दिया हुआ है, बी का समय दिया हुआ है, और दोनों मिलकर काम को 4 दिन में करेंगे। तो ए बी यानी ए की वैल्यू x-6 है और इंटू ए है, ऐसे लिख दो x-6 इंटू ए बटे ए बी बटे ए प्लस बी यानी x प्लस x-6, या फिर ऐसे लिख दो एकदम सिस्टम से कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं हो, x-6 प्लस x। और ये काम कितने दिन में संपन्न होगा भाई? 4 दिन में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिलकर काम को 4 दिन में कर रहे, तो दोनों मिलकर बराबर ए बी बटे ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस 6x, और ये ऊपर हो जाएगा x 2x माइनस 6 बराबर 4। इसको उधर कर दीजिए, x² माइनस 6x बराबर 4 दूनी 8x, और ये 6 × 24 माइनस में, चलो माइनस में 24, इधर करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा x² माइनस में 6x है, और वो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 8x हो जाएगा, और ये माइनस में 24, कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहां से x का वैल्यू ठीक है, समझो। तो सवाल है कि x² माइनस ये प्लस इधर आएगा, x² 8 6 14 माइनस 14x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 14 को कैसे करेंगे, 24 के फॉर्मेट में लेंगे, 12 दूनी 24, तो x² माइनस 12x माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे, नहीं माइनस 2 कॉमन लेंगे ना, x माइनस 12, तो एक हो जाएगा x माइनस 2, एक हो जाएगा x माइनस 12, तो x बराबर 2 और एक हो जाएगा x बराबर 12। तो क्या पॉसिबल है भाई? सवाल कह रहा है अनुभव, तो अनुभव अकेले x दिन में और x की वैल्यू 12, क्योंकि दो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो चीजें बिल्कुल आसान हम कर देंगे। ये थोड़ा सा एक जो है ना, ये क्वाड्रेंट इक्वेशन द्विघात समीकरण बना दिया है, तो कोई बात नहीं, अब द्विघात समीकरण बना दिया है तो बना दिया है, कर लेंगे एक्सेप्ट इसको। ये बात समझ में आया कैसे किया हमने? कुछ नहीं, एक द्विघात समीकरण का तैयार किया, x की वैल्यू 2 भी आ रही थी, x की वैल्यू 12, दो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो अनुभव किसी काम को x यानी 12 दिन में पूरा करेगा। अच्छा +24 आएगा कहाँ भाई? हाँ वही मुझे लग रहा था, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। ये माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं अभी तुरंत कर देता हूँ। x² माइनस 14x और ये प्लस में 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0, यही मुझे लग रहा था कि साइन लगता कहीं गड़बड़ हो गया, 2x माइनस 12।
ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा x-2 और एक हो जाएगा x-12। तो यहाँ x बराबर 2 और यहाँ x बराबर 12। ये आपका उत्तर है। आंसर तो वही आएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, छोटा सा मिस्टेक था ये, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो निगेटिव साइन है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपको भी पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है? एक बार कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सब लोग कहिए आगे बढ़े, हम लोग एकदम वीर बहादुर की तरह बढ़े। तो फाइनली आज हम एकदम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए प्रीवियस ईयर से पता चलता है ना कि हम कितनी गहराई में हैं, हमारा चैप्टर कितना अच्छा हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और 6 और आदमी काम में लग जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में? पहले देखिए, आदमी और दिन मतलब समय और व्यक्ति को आपस में गुना करेंगे तो कुल कार्य मिलेगा। तो आपको यहां पर मैं लिख देता हूं TW, टोटल वर्क। 12 आदमी है और काम को कितने दिन में? 9 दिनों में। तो 12 नमा 8 टोटल से 108 काम करना है। अब देखो कैसे करेंगे। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। वही 6 दिन के बाद 6 आदमी आएगा ना। पहले 12 आदमी को 6 दिन तक तो काम कराइए। कह रहा है कि 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में लग जाते हैं। तो 12 आदमी से पहले 6 दिन काम करा लीजिए प्लस, ठीक है, कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में, तो 12 गुने 9। अब कह रहा है कि 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में लग जाते हैं। तो पहले 12 आदमी था ना, 12 आदमी से 6 दिन काम करा लिए प्लस अब कह रहा है कि 6 आदमी और लग गए, तो 12 आदमी की जगह अब हो गए 18 आदमी। तो शेष काम कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। यही तो था, यही तो है भी नॉर्मली कि 6 दिन के बाद 6 आदमी और आते हैं। तो 6 दिन बाद ना 12 आदमी से 6 दिन काम कराए। अब बोले भाई 6 ठो और आएगा 18, तो काम कितने दिन में हो सकता है? समय कम लगे। तो 12 नमा 8 टोटल से, और ये 12 छक 72 प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 18x। देखो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 36 बराबर 36 इज इक्वल टू 18x। 2 बार में x की वैल्यू 2, तो शेष काम जो है वो 2 दिन में संपन्न हो जाएगा। सब लोग उत्तर दीजिए, कहिए कि सर समझ पा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, हाँ ये आपका उत्तर हो गया, ए नंबर ऑप्शन होगा उत्तर। सबको आ रहा है समझ में? एकदम गणित मक्खन की तरह लग रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग जी। ये आपका ए नंबर ऑप्शन होगा जी, ए नंबर। 2 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले प्रश्न की बात करें हम लोग अगला सवाल। देखो जी, सवाल है एबीसी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए अब आ गया वो क्वेश्चन जिसकी तलाश थी, जो हमने उधर बनाया था। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य को वे कितने दिनों में? ए बी सी का अलग अलग दिया रहे और आपसे पूछे ए प्लस बी प्लस सी, तो फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा आंसर। तो ए बी सी यानी 24 गुने 6 गुने 12 बटे ए बी यानी 24 गुने 6 करेंगे, 24 पचे 120, 24 छक 44 प्लस बी सी 12 छक 72 प्लस सी ए 24 गुने 12, 24 दहें के 240 और 24 दूनी 48, 288 होता है जी। करके देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जुटकर, यानी 24 गुने 6 गुने 12 करेंगे और बटा में लाएंगे, तो हमको लगता है कि 288 प्लस 72 360, 404, 504 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा 24 दूनी 48, 20 21 बार में, और 3 सते 21, 3 दूनी 6,
12 दूनी 24/7 करेंगे तो 3.3/7। देखिए हो गया, इसमें कोई इशू नहीं, आंसर जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा 3 नंबर ऑप्शन में। नहीं तो जो चीज आसान है उसको आसान ही समझेंगे, अब जिसमें दिक्कत है, डाउट्स हैं, तो वो तो क्लियर करना ही है ना, हमें छोड़ तो नहीं देंगे किसी एक क्वेश्चन को। सबको आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। बढ़े हम आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर। आपको पता है कि ए और बी का दिया रहे और ए प्लस बी का पूछे, फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। ए बी यानी 12 × 9/12 + 9 होता है 21। नहीं बस 3 तिया 9, 3 सते 21, 12 तिया 36/7, 5.1/7 है ऑप्शन में। क्यों नहीं होगा? जो चीज सिंपल है उसको सिंपल ही लेकर चलेंगे। आइए एक और सवाल, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, हार्ड भी आएगा हल्का भी आएगा। यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग, बिल्कुल एक एक नियम वाइप मिक्सचर ये आएगा, इस पर MDH वाले पे आ रहा है कि 40 व्यक्ति 15 दिनों में काम क्या कर रहे भाई, 60 किलोग्राम चावल खा रहे, तो काम नीचे आएगा, काम हुआ चावल खाना मतलब यूज करना, तो कह रहा है 30 व्यक्ति कितने दिनों में 12 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे। चलो 0 से 0 काट देंगे, 15 चक 60, 4 से 4 खत्म हो गया, तो ये 3 चक 12, ये 4 उधर आ जाएगा, यानी x बराबर कितने दिनों में, 4 दिनों में। है आसान? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो चीज आसान है उसको आसान ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हुए 12 दिनों के बाद उसमें से 8 व्यक्ति को और सम, कोई बात नहीं, कुल काम कितना है 14 व्यक्ति। देखिए आसान तरीके से 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में, तो ये 14 × 16 जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया, ठीक है। कह रहे 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिन के बाद उसमें 8 व्यक्ति, तो भाई 8 व्यक्ति 12 दिन बाद आएगा ना, तो पहले 8 व्यक्ति से काम करा लीजिए 12 दिन, प्लस 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिन के बाद उसमें 8 व्यक्ति और आ जाए, तो देखो 12 दिन हुआ तो 8 व्यक्ति और आ गया, तो 8 8 आ गया 16, तो 8 व्यक्ति को और सम्मिलित किया जाए तो शेष काम कितने, यानी ये 16 व्यक्ति काम को कितने दिन में, x दिन में। सिंपल स्ट्रक्चर है ये आपका। तो 16 × 14 करेंगे तो 16 दहें के 160, 16 दहें के 160 और 16 चक 64, 160 और 64 होता है 224, ठीक है। तो ये आपका हो गया 224 और 12 × 96 प्लस में है ना, 12 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 16x। इसको घटाकर देखिए आ जाएगा 128 बराबर 16, 16 × 28 से 8 बार में, यानी x की वैल्यू हमें मिला, यानी शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा सर जी, 8 दिन। आई बात समझ में? हाँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस अच्छे से एक बार देखते चलिए, बनाते चलिए, ठीक है। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा जितने भी क्वेश्चन बैंक पूछे गए हैं वो सभी का एक साथ सॉल्यूशन करके आपको देंगे, ठीक है, चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन आज एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है भाई, तोड़ना है एकदम पूरा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए कि हाँ जी सर सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, जो भी है। हम बढ़े आगे, चलो फिर अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन है जो साधारणतः सभी एग्जाम में, रेलवे में, SSC में, डिफेंस में, कई बार सीजीएल में भी देखने को मिला है, कई बार CHSL में भी देखने को मिला है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपल्सरी है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ये। NTPC में इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमने देखे, कई बार, और NTPC आ भी रहा है कुछ ही महीनों में, तो इसको इग्नोर बिल्कुल करने का नहीं। आप लोगों ने अगर बैच नहीं खरीदा है तो संजीवनी बैच अभी सबसे नया और सबसे ट्रेंडिंग बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में, उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, फिर महेश भाग गया,
तो शेष काम दिनेश। देखो भाई, तो दोनों ने मिलकर 4 दिन किया, तो आप ऐसे लिख दो कि दोनों द्वारा 4 दिन में, पहले देख लेते कि कितना काम हुआ। कह रहे दिनेश एक काम को 20 दिन में और महेश उसी काम को 16 दिन में। दोनों ने 4 दिन काम किया, तो वो 20 दिन में करता है तो 4 दिन में 4/20, और ये 16 दिन में करता है तो 4 दिन में 4/16। बहुत ही आसान, समझ में आया। 4×5 = 20 और 4×6 = 16, यानी 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम हो जाएगा भाई 20, 5×20, 4×5 = 20, यानी 9/20 काम। तो 9 बटे किया गया काम कितना है भाई? 9/20। तो अब आप बताइए कि शेष काम कितना बचेगा। हमने आपको बोला है कि शेष कैसे निकलता है, ऊपर वाले को नीचे में घटा दीजिए। ऊपर वाले को नीचे में घटाएंगे 11 आएगा, नीचे जैसे उतना वैसे रख दीजिए 11/20 का। अब जो है 11/20 काम आप किससे कराओगे? कह रहे कौन भाग गया भाई? महेश चला गया, तो कौन करेगा? दिनेश द्वारा। चलिए आइए देखते हैं कि 11/20 काम दिनेश द्वारा कितना। तो आप लिख दीजिए 11/20 और गुना लगा दीजिए। दिनेश कितने दिन में? दिनेश एक काम को 20 दिन में, महेश 16। तो दिनेश 20 दिन में करता है ना, तो आप 20 से गुना कर दो, मतलब जो दिनेश की कैपेसिटी है उतना से गुना कर दो कि भाई दिनेश 20 दिन में करता है, तो 11/20 काम करेगा 11 दिन में। यानी शेष काम अगर आप दिनेश से करवाते हैं तो आपको 11 दिन लगेगा। आई बात समझ में? लेवल देखिए और बताने का तरीका देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट 11 उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। यहां से हम आगे बढ़े, कहिए सर बिल्कुल सीख रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते चलिए, और हमें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, इतना कह दीजिए सब लोग। ठीक है, हम आगे बढ़े। ओके, डन, चलो। चौबीस व्यक्ति 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे कार्य करते हुए इसे कितने दिन में पूरा कर? बहुत ही आसान है। 24 व्यक्ति, MDH फॉर्मूला, 7 घंटा करते हुए 27 दिन में एक काम, क्योंकि काम तो कुछ नहीं तो एक काम हुआ होगा भाई। तो 14 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में? X दिनों में वही एक काम करे। काम नीचे, बाकी सब ऊपर। ठीक है, तो काम कुछ नहीं था, तो 9×3 = 27, 7×2 = 14, 3×8 = 24, 2×4 = 8। X उधर बचा, इधर बचा 4। कितने दिनों में? ओहो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? कुछ ज्यादा कट गया? लग तो रहा है ज्यादा कट गया। कोई बात नहीं, अभी तुरंत सही कर देते हैं। 9×3 = 27 3 बार में, 7×2 = 14 2 बार में। देखो भाई 3 इधर है ना, हमने बाय मिस्टेक उसको ऐसे काट दिया। 12×2 = 24, ये 3 गुना में था, हमने उसको काट दिया। X बराबर 12×3 = 36 दिन। कितने दिनों में? 36 दिनों में। ये होता है भाई गलती से मिस्टेक, मुझे लगा 3 इधर है दायां साइड, लेकिन वो बाएं साइड था। बढ़े हम आगे, चलो फिर बढ़ते चलते हैं, रुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे किसी कार्य को A 16 दिन में और B 12 दिन में पूरा कर सकता है। A से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य को करे तो संपूर्ण कर, वही छोड़ छोड़ करके कि पहला दिन A करेगा, दूसरा दिन B, बड़ा प्रचलन है भाई इस तरह के क्वेश्चन को, फिर तीसरा दिन A और चौथा दिन B। ये दूसरा क्वेश्चन आया है आज के सेशन में, अल्टरनेट वाला। एक ABC वाला आया था, एक AB वाला। किसी कार्य को A 16 दिन में और B 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए एकांतर, एकांतर मतलब एक एक दिन छोड़कर, अल्टरनेट जिसको बोलते हैं, एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य होने में कितना दिन है? A B। समय दिया हुआ है भाई 16 और 12, लेकिन काम समय पे नहीं बनेगा, क्षमता पे बनेगा। तो समय का उल्टा क्षमता होता है। 16-12 का एलसीएम होगा 48, तो 16×3 = 48, 12×4 = 48। ठीक है, यहां बात करें कुल कार्य की, अगर बात करें कुल कार्य की, तो किसी एक व्यक्ति का समय और उसकी क्षमता को आपस में गुना कर दीजिए।
या फिर आपको भी पता है कि एलसीएम जो होता है वो कुल कार्य का काम करता है, यानी 48 काम कराना है। अब हमें देखना है वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया। सर कम से कम 2 दिन तो लगेगा, तो 2 दिन में आप देखिए कि कितना काम हुआ। सर 2 दिन में पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, 3 और 4 7 काम। आपको करवाना है 48 काम, तो हमको लगता है 6 से गुना करेंगे, तो 7 से करिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, तो 6 से इधर भी करिए। आप देखिए कि 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 दिन में काम हुआ 42 काम। अभी हमें कराना है 48 काम 6 से। जब 2-2 दिन का शिफ्ट चल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो काम खत्म किस पर हो रहा है, कहें सेकेंड डेज पर, 2 4 6 8, यानी लास्ट में बी रहता है, तो काम बी से खत्म हुआ। तो बी पर खत्म होने के बाद अब किससे काम करेंगे, ए से। हालांकि अगर ये दोनों मिलकर करेगा तो 4 3 7 काम, लेकिन हमको तो अब 6 काम ही कराना है ना, तो अब दोनों की आवश्यकता है नहीं। तो हमने ए को बोला कि भाई तुम 1 दिन काम कर दो। ये बोला सर हमारी कैपेसिटी मात्र 3 ही है और आपको तो 6 काम करवाना है। हम बोले कोई बात नहीं, तुम 1 दिन कर तो दो। तो ए ने बोला कि चलिए हम 1 दिन में 3 काम, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है 3 काम, तो हमें लग गया 13 दिन, और 13 दिन में काम हुआ 42 दिन 45 काम। कितना काम, 45 काम। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, एकदम फंडा एकदम आसान है कि 13 डेज लगे और 13 डेज में 45 वर्क, 45 काम हुआ। तो ए से तो ऑलरेडी करवा चुके हैं, अब पकड़े बी को। बी थोड़ा भाव खा रहा था, बोला हम नहीं करेंगे। हम बोले काहे, वो बोल रहा है कि आपका तो 3 काम बचा हुआ है, 45 वही है, 3 को बचा, हम 4 काम करते हैं। तो उसका कॉलर पकड़े ऐसे करके, बोले चलो नहीं काहे तुम करोगे, तुम 4 करते हो उससे क्या मतलब है, हमको 3 करवाना है, तुम 3 करके दो, 3 के हिसाब से समय निकलेगा, जो लगेगा समय लगेगा, जो पैसा होगा हम देंगे। वो बोला ठीक है 3 काम कर देते हैं, जब जबरदस्ती बोला ठीक है आप सर हैं तो कर देते हैं, दूसरा रहता तो नहीं करेंगे। तो हम बोले चलो चुपचाप, तो 3 काम किया बी, तो हो गया टोटल काम 48। लेकिन अब सवाल है कि सर बी ने जब 3 काम किया तो वो कितना समय लिया होगा। तो याद करिए एक रूल होता है कि जितना काम वो किया उसको ऊपर रखिए, और जितना उसकी कैपेसिटी है, देखो उसकी कैपेसिटी क्या है 4 काम करने, उसको नीचे रखिए, और डेज है तो भाई डेज, सोचिए 10 काम करना है, 5 काम करवाए तो आधा दिन ही लीजिएगा ना, उस हिसाब से 3/4 दिन, तो 13 दिन अब प्लस 3/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/3/4, यानी पूरा कार्य संपन्न होने में 13/3/4 दिन। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है ऑप्शन में। ओहो बहुत बढ़िया, इतना ना पढ़ाई दी, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन की छूटेगा ही नहीं एक भी नहीं। जिनको बेसिक से मैथ पढ़ना है, अपने दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, या आपके जान पहचान में, या आपको भी, ठीक है, तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा, संजीवनी बैच लीजिए और सफलताओं को प्राप्त करें। वो एक ऐसा बैच है ना जिसमें इतना लेवल का हम पढ़ा रहे, इतना लेवल का हम पढ़ा रहे, ताकि ग्रुप डी वाला भी बच्चा खुश होकर मुस्कुरा सके और सीजीएल वाला भी मुस्कुरा सके। मतलब वो ऑल कॉम्पिटिटिव, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, बस उसमें मैथ पूछना चाहिए संजीवनी बैच, क्योंकि हम बहुत सारे चैप्टर्स इस बार इंक्लूड कर रहे हैं संजीवनी बैच के अंदर, और भी जितने भी नए नए बैचेस है सबके अंदर करेंगे, लेकिन संजीवनी बैच के अंदर कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो सुविधाएं हम आपके अंदर आपको दे रहे हैं काफी ज्यादा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, विनोद वर्मा। हम आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चले, चलो भाई अगर ऐसी बात है तो और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ए और बी अलग अलग किसी काम को 45 और 60 दिन में 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। देखिए मान लीजिए कि ए काम छोड़कर गया होगा x दिन में, एक समीकरण हम बता दें आपको, बी शेष काम कितना दिन किया, 23 दिन में, 23 दिन में, यानी ए की बात करें तो ए अगर काम को x दिन में किया होगा तो बी 23 दिन और किया तो x + 23 नहीं पॉसिबल है। कहेंगे लग तो रहा है सर पॉसिबल है, कह रहा है बी ए काम छोड़कर चला गया, बी ने शेष काम को 23 दिन लिया, मतलब जितना दिन ए किया उतना तो किया ही किया, बी 23 दिन और किया तो बी को x + 23। अब देखो एकदम सिंपल सा फंडा कि ए x दिन किया लेकिन वो करता है 45 दिन में, बी ने x + 23 डेज किया लेकिन वो करता है 40 दिन में, दोनों मिल गए
क्योंकि बी तो ए तो कुछ ही दिन में भाग गया ना एक्स दिन में, तो एक्स बाई 45, लेकिन बी ने 23 दिन और किया शेष काम को, तो एक्स प्लस 23 बाई 45 40, और दोनों मिलकर एक, यहाँ 45 इसलिए क्योंकि ये 45 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम होगा 180 4 बार में, नहीं 180 में 360 लग तो रहा है, 360 होगा। तो 45 दूनी 90, 2 चक 8, 45 दूनी 90, 2 2 4 8 बार में, तो ये 9 बार में, तो ये हो जाएगा 8x। 45 गुने 8 करेंगे तो 360 होगा, और 40 गुने 9 करेंगे तो 9 बार में ना, तो ये हो जाए 9x प्लस 23 नमा 207। कैलकुलेशन आना चाहिए, बाद में मुझे मत करना। 9 8 17x प्लस 207 बराबर, ये भाग में इधर गुना में 360, 17x बराबर 360 माइनस 207 बराबर 153। तो x बराबर 153 बटे 17, 17 नमा 53, x बराबर 9। सवाल क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? सर ने ए ने तो x दिन काम किया और x की वैल्यू 9। गणित कह दीजिए कि सर बिल्कुल मक्खन हो गया है अब तो। कैलकुलेशन है भाई, कुछ नहीं है, ये शानदार तरीका है बस अपने आप को समझाने के लिए। क्लियर है? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जाए तो। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से सीखना है। कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब लोग कह दीजिए सर हो जाएगा बिल्कुल। सब लोग 9 आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, थोड़ी गति करते क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है। ओके, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन ही चल सकी। तो कितने नए व्यक्ति किले में आए? कितने आए? मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति आए किले में। देखो जी, 1500 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी, ये कुल भोजन हो गया। आदमी और समय कि कितना आदमी कितना दिन खाएगा वो गुना करिएगा तो कुल भोजन हो गया। कह रहे 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति, तो भाई 15 दिन बाद आया ना, पहले 1500 व्यक्ति को 15 दिन तो खिला दो, प्लस कह रहे 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति, तो 15 दिन बाद आएगा ना, 15 दिन ये तो बैठा तो भूखा तो नहीं रहेगा, तो 1500 व्यक्ति को 15 दिन खिला दिया। अब 1500 व्यक्ति में कुछ और व्यक्ति आ गए, और जब कुछ और व्यक्ति आए तो शेष भोजन 35 दिन चलना चाहिए था ना, क्योंकि 15 दिन इधर खाया, 50 दिन में 15 दिन खाया तो 35, लेकिन शेष भोजन 25 दिन ही चल पाए। वही सवाल है यहाँ पर कि कितने व्यक्ति आए थे? एक्स व्यक्ति आए थे, एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो 15,000 में 15 पचे 75, हमको लगता है ना कि 15,000 गुने 1500 गुने 50 में 1500 गुने 15 घटा दीजिए, तो हमको लगता है कि 15 पचे 75, 75 पर 3 जीरो, और उसमें घटा दीजिए 225 पर 2 जीरो बराबर 25 गुने 15 होता है 375 पर 2 जीरो प्लस 25x। किसी ने x की वैल्यू फाइंड आउट की है? यस या नो में जवाब देना। तो ये आ जाएगा 75,000 में 22,500 घटेगा तो 52,500 बराबर 37,500 प्लस 25x। इसको इधर कर दो तो 15,000 बराबर 25x, 25 छक 150, 600 बार x बराबर 600, यानी कितने व्यक्ति आए थे? 600 व्यक्ति आए थे सर जी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया 19 नंबर सवाल। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, सी कौन एकदम बिल्कुल माइंड में जा रहा है, सारा क्वेश्चन।
आज एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कवर करते हुए आगे बढ़ना है आप सभी को। चलो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे रखते हैं, थोड़ी गति लाते हैं सेशन में, ओके। नहीं नहीं 2100 से 25, अच्छा हाँ जो भी है आंसर 600 होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह का भोजन सामग्री है, ठीक है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम होगी। तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? चलिए ट्राई करते हैं। मतलब पहले 900 ग्राम मिलता था एक यूनिट को और पहले अब मिलने लगा 750 ग्राम। तो कह रहा है कि 200 आदमी 24 सप्ताह के लिए, ठीक है, प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन सामग्री खाते थे। ये भी नहीं बोलना है हम लोग को। अब कह रहा है कि एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, ठीक है, यानी 200 आदमी एक सप्ताह तक 900 ग्राम ही भोजन किए थे, लेकिन अब जो है कह रहा है 200 सॉरी हाँ, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाए। तो जहां 200 व्यक्ति था अब 280 व्यक्ति के लिए, ठीक है, जब उनको भोजन 750 ग्राम देना हो तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? एक्स की वैल्यू, जो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेगा उसको एक्स की वैल्यू समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या मानना है? एक्स का मान ज्ञात करना है, ये आपका सही उत्तर है। ये आपको एज एच डब्ल्यू के रूप में मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन है वो आप लोग ही कर सकते हो, समझदार हैं। एच डब्ल्यू क्या मतलब, सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि भाई यूनिट को नहीं छोड़ सकते ना कि पहले सर 900 ग्राम भोजन दे रहे थे अब 750 ग्राम। ये भी बहुत बड़ा मैटर है। हो सकता है पहले ज्यादा देने लगे, अब कम, वही हो भी रहा है, लेकिन ये काम एक सप्ताह बाद हुआ। तो 200 आदमी को एक सप्ताह खिलाए 900 ग्राम, अब 80 व्यक्ति और आ गया, 280 750 ग्राम, तो कितना दिन तक भोजन चलेगा? एक्स दिन तक, ठीक है। ये आपका एच डब्ल्यू हो गया और आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। क्लियर है? कह देंगे सर सब बन जाएगा सबको। एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। हमारे हिसाब से आंसर वही 38 या 21 आएगा, जो भी हो। चलो एक और सवाल। सारे क्वेश्चन हार्ड है क्या? चलो कर ही देते हैं, आज पूरा सेशन खत्म। नहीं 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट कर देंगे पूरा क्लियर। किसी का आया आंसर? चलो कर लेना आप लोग उत्तर इसका। कह रहे 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया, 14 दिन काम करने के बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तो देखो पहले बच्चा और आदमी में कैपेसिटी करो, मतलब तुलना करो। 16 आदमी यानी 16 यम एक काम को 24 दिन में, जबकि 48 बच्चा को सी लिखो, उसी काम को 16 दिन में, ठीक है। तो आप क्या करो, 16 से 16 काट दो, 24 दूनी 48, यानी एक आदमी का जो काम है वो कितने बच्चों के बराबर है? 2 बच्चा के बराबर। एक आदमी का काम कितने बच्चा के बराबर है? 2 बच्चा के बराबर है। तो सवाल कह रहा है भाई कि 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तो पहले एक को लिख लो। अब पहले ये समझ लो कि आदमी पर बनाना है या बच्चा पे। हमको लगता है कि 12 बच्चा को 6 आदमी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक आदमी को 2 बच्चा लिख सकते हैं तो 2 बच्चा को 1 आदमी लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे कंडीशन में आदमी पे ही बनाते हैं कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में, ये कुल काम हो जाएगा। आदमी और समय को गुना करेंगे तो टोटल वर्क। ये उसके बाद कह रहे कि यहां से देखो, कह रहे 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया, यानी 12 आदमी किसी काम को कितने दिन तक किए? 14 दिन तक। 14 दिन तक किया, प्लस का साइन लगाइए। 14 दिन के बाद उनके साथ 12 बच्चे भी जुड़ गए, और 2 बच्चा का काम एक आदमी करता है, तो 12 बच्चा का काम 6 आदमी करेगा ना। तो पहले 14 आदमी था, अब कितना हो गया? 12 बच्चा के जगह 6 आदमी,
ये काम के कितने दिनों में, x दिनों में। तो 16 गुने 24 कर दीजिए, तो 24 दहें के 240 और 24 पचे 120, 24 छक 144। हमको लगता है, या फिर रहने दीजिए 16 गुने 24, या फिर कर दीजिए, बेटर रहेगा। 24 दहें के 240 और 24 पचे 120, 24 छक 144, 240 और 44 288, 388, 384। ठीक है, ये प्लस है, इधर माइनस। 14 गुने 12, 14 दें के 140, 14 दूनी 28, 168। ठीक है, और ये 24 6 20 आदमी कितने दिनों में, x दिनों में। इसको घटाओ, 14 में से 8 गया 6। देखो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है फिर। 14 दिन, 12 बच्चे। अच्छा, शुरू में कितना आदमी था जी, ओहो 18 ही था ना। यहाँ देखो 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो 12 आदमी 14 दिन काम किया, उसके बाद 12 बच्चा जुड़ा, तो 12 बच्चा जो है वो 12 बच्चा कितना आदमी का काम करेगा, 12 बच्चा जो है वो 6 आदमी का काम करेगा। तो आपके पास पहले से कितना आदमी काम में था, 12 आदमी था ना, तो 12 प्लस 6 18 आदमी हो गया ना, कितने दिनों में, x दिनों में। तो ये 16 गुने 12 24 गुने 16, 24 दहें के 240 और 24 छक 44 से 384, और इसमें घटा दीजिए 140 और 28 168 बराबर 18x। 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 6 गया 1, और 3 में से गया 2, बराबर 216 होगा सही में। हाँ, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी x बराबर 12। सवाल कह रहा है कि शेष काम सब मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में। अच्छा, इसका 138 आया था, ओके। एक ने कहा सर नहीं 138 नहीं आएगा भाई। अच्छा, 138 दिन आया, चलो कर लेना आप लोग, सप्ताह में आता है या दिन में आता है। ये आया ये आपका आंसर आया 12 दिन। सब लोग बताइए, 12 दिन आया। ये आपका सही उत्तर है। चलिए, डन। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एमडीएच है भाई। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन रही है, काम क्या हो रहा है, जाल बुनना। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में, एक मकड़ी को एक जाल को कितने दिन में, x दिन में। x बराबर, इधर तो कुछ रहा ही नहीं, तो इधर सिर्फ 7 हो गया, 7। ऐसे लिखो, देखो लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। कह रहा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो एक मकड़ी कितने दिनों में एक जाल बुनेगी। तो x इधर बच गया, इधर 7, एक जाल 7 दिन में बुनेगी। आई बात समझ में। हाँ बिल्कुल, 12 दिन ही उत्तर होगा 100%। चलो, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 24 दिन में। तो हम बताए थे ना कि जब ए और बी का साथ में दिया रहे, फिर ए का साथ, ए का अकेले रहे और बी का अकेले पूछे। ए और बी किसी काम को 16 दिन में, और ए अकेला काम को 24 दिन में, तो बी। तो फॉर्मूला बताया था ना, ए बी बटे बी माइनस ए कर दो, या एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स कर दो, बात वही होगा। 16 गुने 24 बटे 24 माइनस 16, 16 गुने 24 बटे 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी, बी अकेला 48 दिन में काम करेगा। ठीक है, बी अकेला 48 दिन में काम करेगा। यहां तक बात समझ में आया, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल।
यहां तक क्लियर है सबका? बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? 48 आपका उत्तर हो गया। और एक और सवाल, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे? ठीक है, तो वही सवाल है अल्टरनेट वाला। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। पहला दिन ए के साथ बी मदद करेगा और दूसरा दिन ए के साथ सी मदद करेगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। आपको पता है ना, अल्टरनेट वाला तो सारा क्वेश्चन बताया वो है ही आप सभी को। एक बार ट्राई करके देखिएगा, या फिर कर देते हैं हम ए बी सी। थोड़ा शॉर्टकट में भागेंगे क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। 20 15 12 एलसीएम 60 हो जाएगा ना, तो 20 तिया 60, 15 चक 60 और 12 पचे 60। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क 60। ठीक है, टोटल वर्क 60। अब वह न्यूनतम समय, क्योंकि पहला दिन ए कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी का मदद मिले और एक दिन सी का। यानी पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, फिर तीसरा दिन ए बी और फिर चौथा दिन ए सी, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो वह न्यूनतम दिन जिसमें ए बी सी को कार्य करते हुए दिखा गया, 2 ही दिन में दिख गया, क्योंकि पहला दिन ए बी दिख गया और दूसरा दिन सी भी दिख गया, ए सी दिख गया। तो पहला दिन ए बी किया तो 4 3 7 काम, दूसरा दिन ए सी किया तो 5 4 9 काम। ठीक है, तो 2 दिन में सॉरी ए सी किया ना, माफी चाहिए, 5 3 8 काम। पहला दिन ए बी तो 4 3 7 और दूसरा दिन ए सी तो 5 3 8। ठीक है, देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि पहला दिन ए बी किया तो 4 3 7, दूसरा दिन ए सी किया तो 5 3 8। यानी 2 दिन में 2 डेज में 15 काम, 2 डेज में 15 वर्क हुआ। तो बताइए 15 में कितना से गुना कर दे कि 60 हो जाए? 4 से, इधर भी 4 से, यानी 8 दिन लगा और 8 दिन में काम हो गया 60। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, एकदम गणित जैसे मक्खन होता है, बिल्कुल उस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये आखिरी सवाल। एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में, ठीक है, एक्स और वाई काम को 12 दिन में, वाई जेड 15 दिन में, जेड और एक्स 20 दिन में, तीनों मिलकर काम, सबको जोड़ दीजिए। देखो बताए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई 12 दिन में, वाई प्लस जेड 15 दिन में और जेड प्लस एक्स 20 दिन में। सबको आपस में जोड़ दीजिए, वो भी भाग विधि द्वारा बनाइए। तो 2 ठो एक्स, 2 ठो वाई, 2 ठो जेड है ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2 है, 2 एक्स 2 वाई 2 जेड है, तो भाग विधि द्वारा। तो 12 दिन में तो 1/12, 15 दिन में तो 1/15 और 20 दिन में तो 1/20। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एलसीएम होगा 60, 12 पचे 60, 15 चक 60 और 20 तिया 60। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 इंटू 5 4 9 3 12/60। ठीक है, ये ऐसे काट सकते हैं ऊपर ऊपर, 2 छक 12, 6 दहें के 60। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1/10 क्या आया? भाग आया ना, ये 1/10 है, भाग आया। तो समय कितना लेगा तीनों मिलकर? 10 दिन। ठीक है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। फाइनली हमारा क्वेश्चन बैंक, जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। यहां तक सबको आ गया समझ में अच्छे से? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग।